डर को किस तरह से दूर रखा जा सकता है, डर को किस तरह से भगाया जा सकता है। क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे सीन क्रिएट होते हैं और सीन कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि ये सीन क्रिएट क्यों हो रहे हैं। कभी कभी हमारे गलत एक्शन की रिएक्शन हमारे लाइफ में आती है। जब कभी हम लोग इंद्रिय भोग करने के लिए या कोई भी गलत काम जब करते हैं तब हमें डर लगना चालू होता है। और जब गलत काम हो जाता है उसका पछतावा दिल के अंदर आता है, पश्चाताप आता है, लेकिन पश्चाताप करने से भी वो डर निकलता नहीं है। और फिर इतना डर लगने लगता है कि सोते हो, नहाते हो, खाते हो, गाड़ी चलाते हो, वैसे ही सुबह रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते ही वही थॉट्स चलाता है माइंड में और मन भटकाता है हमें इधर उधर, डराता है। मतलब मैं खुद ही कुछ ऐसी शंका तैयार करता हूँ और उसको सॉल्व करने के लिए मन को लगा देता हूँ। और मन के अंदर जब ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हमने भूतकाल में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा किए, जैसे कि किचन में हम लोग सब्जी कुछ मटेरियल खाने का ला के रखते, उसी सब्जी बनती। जो हमने असत संग किया है, जो बुरे इंफॉर्मेशन आँखों से देखी हो, कानों से सुनी हो, स्मेल की हो, जो भी माइंड के अंदर अलग अलग रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, ऐसे सिचुएशन में वो रॉ मटेरियल हमारे माइंड में आके लगा देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने देखा कि कोई कॉर्नर पे एक्शन हो कि उसका पैर टूटा है या किसी चौक में किसी को बहुत पिटाया है और ऐसे ही समय में आपने ऐसा इन्फॉर्मेशन माइंड को दे के रखा है और आपको किसी ने कहा वो चौक में मिल, तुझे मैं मारता हूँ, देखता हूँ मैं कौन हूँ, तब उसी समय हमने वो इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है। इस वजह से हमें अगर किसी ने धमकाया, किसी ने डराया तो हमारा माइंड और उसको डराता है और डर दिखाता है। तो जब आपके जीवन में ऐसे डराने वाली सिचुएशन आती है तो वो डर से निकलने के लिए आपको एक चीज़ खुद को बोलना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ, मेरे अलग अलग कर्मों के फल भोगने के लिए मुझे शरीर दिया है। जब सुख भोगना है तो सुख वाली परिस्थिति तैयार होगी, दुख भोगना है तो दुख वाली परिस्थिति तैयार होगी। अगर मेरे जीवन में दुख भोगना ही नहीं है तो ये दुनिया की कोई भी ताकत मुझे दुख नहीं दे सकती। अगर मुझे सुख भोगना है तो कोई भी ताकत मुझे सुख मेरा छीन नहीं सकती। अगर दुख भोगना है तो कोई भी दुनिया का आदमी मुझे हेल्प नहीं कर सकता। ये खुद के साथ बात करना जरूरी है। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो आदमी अनकंट्रोल हो जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे जीवन में जब कभी हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम लोग वो पाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जी जान लगा कर शिद्दत से हम लोग उसकी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। और जब वो मिलता है, वो शरीर हो, वो ब्यूटी हो, वो मनी हो, वो पोजीशन, वो पावर, जो भी हो, वो मिलने के बाद हमें डर लगने लगता है। वो चीज़ हम लोग पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं। और ये काल बहुत बलवान है, ये टाइम बहुत बलवान है। और भगवान कहते हैं जो आज्ञानी लोग हैं वो उनके सामने मैं काल की तरह आता हूँ और मृत्यु की तरफ उनको हरण कर देता हूँ। जन्म मृत्यु है, ऐसे ही हमारे जीवन में सुख भी लिखा है और दुख भी लिखा है। सुख देने के लिए लोग आएंगे, दुख देने के लिए भी लोग आएंगे। तो आपके जीवन में जब हमारे पास जब कुछ चाहिए तब हम लोग चाहिए प्रयास करके वो चीज़ हासिल करते हैं, फिर वापस हमें डर लगता है। अगर वो चीज़ हमसे छूट जाए तो हमें शौक क्रिएट होता है। तो जब कभी आपके जीवन में डर होगा तो आप आत्मा हो। आपके जीवन में अगर दुख भोगना नहीं है तो कोई दुनिया की ताकत आपको दुख नहीं दे सकती। अगर आपके जीवन में आपके दुख लिखा है तो कोई भी दुनिया का आदमी उसको रोक नहीं सकता, वो भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी अंदर लोग हैं वो करप्ट हो सकते हैं, वो लाश लेंगे, कुछ सेटलमेंट करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा परमात्मा और ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है, करोड़ों अरबों चंद्र सूर्य, हमारे लाखों करोड़ों जन्म से हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर ये सब रिकॉर्डिंग है। तो ये ही सुख भोगने के लिए हमारे वो परिवार, वो माँ बाप, वो रिश्ता, वो बुद्धि, वो फ्रेंड। देखिए ना, आपके जीवन में दुख अगर है ना
तो प्रॉब्लम आपको डर किस चीज़ से लग रहा है, तो कोई ना कोई पर्सन होगा, किसी को बीबी से लगेगा, किसी को हस्बैंड से लगेगा, किसी को बीमारी से लगेगा, किसी का पैसा लिया है वो जा नहीं रहा है, धमका रहा है मारने का, किसी का सीक्रेट, किसी का प्रेम, किसी का ब्रेकअप, किसी ने कुछ गलत काम किया है वो अभी ओपन होने वाला है, तब आदमी को डर लगने लगता है। लेकिन भूतकाल सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन आप अगर सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे, आपके जीवन में बुरा होने वाला है तो होने वाला है, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। अगर ये ज्ञान आपके साथ होगा तो आपको दर्द होगा नहीं। भगवान को बोलना है, भगवान मेरे जीवन में जो भी बुरे कर्म है वो बुरे कर्म के फल मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं अच्छा कर्म करूँ, मैं अच्छा कर्म करूँ। और ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, स्टेबल रहना होगा, डरना नहीं है। राम भगवान को जंगल में भेजा गया, रावण इतना महान शक्तिशाली था, बीबी को, सीता माता को रावण उठा के लेके गए, फिर भी वो स्टेबल थे। क्यों डरना है? भगवान कृष्ण पैदा होने से पहले वो फिक्स हुआ था कि कंस मामा मारने के लिए आ रहा है। जेल में पैदा हुए, जेल से बाहर निकल गए, फिर 3 दिन के अंदर पुतना विष लगकर आई। अलग अलग तृणावत आए, बकासुर आए, अलग अलग राक्षसों ने अटैक किया। कोई ब्राह्मण बन के, कोई राक्षस बन के आया, कोई सांप बन के आया, कालिया के ऊपर, ये सब लीला उन्होंने की। डर, तो ये डर होता है ना, तो 95% हम लोगों का माइंड जो हमें डराता है ना, वो चीज़ होता ही नहीं, सिर्फ 5% होता है। लेकिन डर डर के आपका भूतकाल देखिए, भूतकाल में आपने जितना भी सोचा था उतना हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जो आदमी बुरा कर्म करेगा, जो बहुत लोगों को दुख देता है, दर्द देता है, तकलीफ देता है ना, ऐसे लोगों को डरना जरूरी है। उनके जीवन में डर आने ही वाला है। लेकिन आपके जीवन में जो भी परिस्थिति आएगी वो कर्मों के हिसाब से आएगी। सो डोंट वरी। हम लोग लाखों कर्म से पैदा हुए, ये 10, 20, 30, 40 साल, 50 साल की लाइफ नहीं है, बहुत बड़ी जर्नी है। सो डोंट वरी, ये डर से निकलने वाले हो, लेकिन डर का सामना शिद्दत से करना जरूरी है। जो होने वाला है वो होने वाला है। आपका प्रेजेंट सिचुएशन में आपका सपनों की तरफ जाने के लिए आप पढ़ाई करिए, काम करिए, कॉलेज स्टूडेंट हो या अगर आप तो पढ़ाई करिए, बिजनेस मैन हो तो बिजनेस के ऊपर फोकस करिए। डोंट वरी। और ऐसे डर के सिचुएशन में मन के अंदर जो भी थॉट्स आते हैं उसको डिलीट करिए, नहीं तो मंत्र जप करिए। मेरे जीवन में तो मैं लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है तभी भगवान भगवान राम राम हरे कृष्णा नहीं, जब समय मिले तब आदमी को मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन को कंट्रोल, ताकि मन के अंदर बहुत गार्बेज, बहुत कचरा डाल के रखा है ना, इस वजह से मन के अंदर वो सब सिचुएशन में, जब सबको पता है जब प्यास लगती है तो कुआं नहीं खा नहीं सकते ना, पता है सबको, तो फिर जब डर लगता है तब भगवान के पास क्यों करते हो? और फिर माइंड कंट्रोल होगा कैसे? नहीं ना। तो जानबूझकर, अच्छा हो या बुरा हो, हर सिचुएशन में जैसा रेगुलर नहाते हो, रेगुलर खाते हो, ऐसा ही हमारा 24 आवर्स का 10% हमने 1.5-2 घंटा भगवान के लिए देना चाहिए। स्पिरिचुअल स्टडी जरूरी है। बिजनेस, बड़े सपने पूरे हो गए। बहुत मेहनत से अगर पैसा मिलता है ना तो गधा सबसे अमीर होता। जो गरीब लोग काम करते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। अच्छे कर्म इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रयास, फिर ज्ञान से, सिर्फ बुद्धि से नहीं होगा। आपके जीवन में सत्कर्म भी चाहिए। बैंक बड़ी होने से आपके बैंक में अकाउंट में बहुत बड़ा पैसा नहीं आएगा, आपका कर्म भी अच्छा होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डरो मत, आप आत्मा हो, आपका मन आपको डरा रहा है। आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है, वो हमारा पंच महाभूत का शरीर है, उसके ऊपर एक कपड़ा है, और कपड़ा के अंदर हम घर पे गाड़ी पे बैठे हैं, ब्रह्मांड के अंदर है। सो डोंट वरी। आपका गाड़ी अगर डैमेज हुआ इसका मतलब आप डैमेज हुए नहीं। आप सच्चित आनंद आत्मा हो, सोल हो, स्पिरिट हो। और जब बुरे कर्म आएंगे, टाइम जब बुरा आएगा तब कोई नहीं रोक सकता। राम भगवान थे फिर भी जंगल जाना पड़ा। सीता माई लक्ष्मी थी फिर भी जंगल में। क्या गलती थी सीता माता की? कुछ भी गलती नहीं थी, फिर भी उनको जंगल में जाना पड़ा। जब आई अयोध्या वापिस उनको जंगल में जाना पड़ा। 2 बच्चे लव अंकुश जंगल में पैदा हुए, क्या गलती थी? तो बोल सकती थी ना, बोल सकती थी क्यों, कौन से पापों का कर्म का फल मुझे दिया जा रहा है। लेकिन हमारे जीवन में थोड़ा मोड़ा आया ना, थोड़ा कुछ आया तो हमारी वजह से आया, मेरी वजह से आया, और कुछ जा गया रह रहा है ना तो लोगों की वजह जा रहा है। ब्लेम करेगी इसके वजह से, उसकी वजह से। छोड़ दो। ये जीवन बहुत सुंदर है, बट इसके अंदर से मृत्यु भी आपको एस्केप नहीं कर सकता। अच्छे कर्म, भगवान के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, दोनों बैलेंस करिए, तब आपका जीवन बनेगा।
डर से दूर, नहीं तो हर टाइम कभी कोई भी सिचुएशन, एक छोटा सा सीन रावण को पूरा बर्बाद करने के लिए बस एक थॉट्स उसके बहन शूर्पणखा ने डाल दिया, सीता माई को उठा के लाने का एक थॉट ने उसको पूरा बर्बाद किया। कंस मामा को सिर्फ आकाशवाणी, देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारने वाला है, एक थॉट मन के अंदर चला गया, कंस ने उसको पकड़ा, फिर वसुदेव देवकी को जेल में डाला और फिर उसके ऊपर बर्बादी चल रही, उसकी हो गई बर्बादी चालू। सबको पता है प्रहलाद छोटा सा बाल, हमने स्कूल में पढ़ा है, उसको ऑयल कढ़ाई में फ्राई किया, सांपों के हाउद में डाला, हाथी के पाँव में रोनने की कोशिश की, अग्नि के अंदर रखा, भाले से मारने की कोशिश की, पत्थर बांध के पानी में डालने की कोशिश की, बड़े पर्वतों से ढकल के दिया। 5 साल का छोटा सा बच्चा खुद का बाप दुश्मन बना था। पूरा ब्रह्मांड का प्रॉपर्टी उसके पास था और बाप बोलता था बच्चों को मुझे भगवान मान, लेकिन बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं था। बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता था विष्णु भगवान है। 5 साल का बच्चा का एक बाल भी उखाड़ नहीं पाया। और भगवान को प्रकट होने के लिए माँ बाप औरत नहीं चाहिए, कहीं से भी आ सकते भगवान, क्योंकि उनके जन्मयान कर्म दिव्य है, ऐसा भगवत गीता में कहा है। खंबा फोड़ के निकल के आए, क्यों? तब प्रहलाद को डर क्यों नहीं लगा? जो आदमी अटैच नहीं होता, जिसको कोई भी अपेक्षा नहीं है, जो शास्त्रों को ज्ञान लेके चलता है, जिसका सोल का ज्ञान है, परमात्मा प्रकृति का ज्ञान है, उसको डर नहीं लगेगा। और जो इसको बिलीव नहीं करता, बहुत गलत तरीके से डाउट, उसको राक्षसी प्रवृत्ति, तो भगवान बोलते हो मैं उसके लिए अप्रकट होता हूँ। अप्रकट जिसका विश्वास है, जो शास्त्रों का अभ्यास करते, भक्त का संग करते, उसके लिए मैं प्रकट हूँ, मैं दिखता हूँ। जिसको विश्वास नहीं, उनके लिए अप्रकट हो, उनके लिए मैं राक्षस बन के, काल बन के आऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डरो मत। आपके जीवन में आपने जो किया है वही आपके सामने आने वाला है, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। देवकी ने एक दिन पूछा था भगवान कृष्ण को, आप भगवान हो, मेरा बेटा हो आप, लेकिन मैं जेल में क्यों? तो भगवान ने कहा था हजारों जन्मों की वजह से, हजारों जन्मों की भक्ति की वजह से मैं आपका बेटा बना हूं, लेकिन कुछ तपस्या का जो कर्म का ऐसा प्रारब्ध है, वो भोगने के लिए आपको जेल में। खुद का बच्चा देवकी को 11 साल के बाद जेल के अंदर आके मुक्त करता है। बच्चा को जन्म देने के बाद ही उसको जेल से दूसरी माँ के पास पहुंचाया गया। ये सब स्टेज, ये सब दिखाया है सब जिंदगी में। तो डरना मना है, मत डरो, डरने से कुछ नहीं होगा। कर्मों के फलों के हिसाब से ही ये चीजें होगा। डर कब लगेगा? जब आप बुरे संगत में होगे, बुरे कर्म करेंगे। और आत्मा जब बुरे कर्म करता है ना, उसको पश्चाताप आता है, डर लगता है, तो फ्रीडमली काम करिए। फ्रीडम, जब आपको लगता है आप गलत हो तो माफी मांगिए, झुकिए, आंसू बहाइए, पैर पकड़िए, नो प्रॉब्लम। झुकने वाला कोई कभी छोटा नहीं होता, झुकना चाहिए। अगर आपको किसी ने दुख दर्द तकलीफ दिया तो उसको माफ करो, माफ करो, माफ करो। पत्थर को ऊपर पानी डाल के भी उसको होल हम लोग मार सकते हैं ना, सुना है ना ये कहावत, सुनिए। तो माफी मांग सकते हो, माफ कर सकते हो। और इसके बावजूद भी लोग आपको डरा रहे, दुख दे रहे, दर्द दे रहे, तो डरो मत, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। थैंक यू वेरी मच।